एक ऐसा जानवर जिसे रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है क्योंकि ये 15 दिन तक बगैर पानी के रह सकता है। इंसानों ने ऊँटों को कम से कम 3000 साल से सवारी के लिए इस्तेमाल किया है। ऊँटों को रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन तरीका समझा जाता है। ऊँट बहुत भारी बोझ उठाने के काबिल भी है और रेगिस्तानी इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए ऊँट को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऊँट का दूध और गोश्त भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, बल्कि गाय का दूध से बेहतर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊँट इंसान के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, और वो भी मरने के बाद? अगर नहीं तो ज़रा गौर करें, क्योंकि इस मज़मून में ये ऊँट के हवाले से दिलचस्प और अहम खबर हो सकती है। एक मरा हुआ ऊँट इंसान के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसके जिस्म में कुदरती तौर पर जरासीम के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनने लगती है, जो कि किसी भी जानदार के लिए ख़तरे का बाइस है। इसके अलावा अगर कोई इंसान मरे हुए ऊँट को हाथ लगा ले तो उसका मदाफ़ी निज़ाम ख़राब हो सकता है, और साथ ही इन जरासीम की वजह से जल्दी बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कोई मरा हुआ ऊँट दिखाई दे तो उसको करीब जाने से गुरेज करें। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी काल से चमड़े की मुताबिक मसनूआत तैयार की जाती है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे से रेत और बर्फ़ में दन से उसे बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। ग़िलाफ़ चश्म की वजह से उनकी आंखें सहराई रेत और गर्द ग़बार से महफूज रहती है। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत न जा सके। उनकी नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज शाम को ज़िंदा निकलना है। ये भी कहा जाता है कि ख़ुद ऊँट शाम को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में शाम के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पीता चला जाता है और उसके आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसू को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसू को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है। माजी में कई अरब ममालिक में ऊँटों के दरमियान रेस के मुकाबले होते थे और पाकिस्तानी बच्चों को जाया जाता था, और यही पाकिस्तानी बच्चे ऊँटों पर रेस लगाने के लिए बिठाए जाते थे। दौरानी रेस गिरने से कई बच्चे बुरी तरह ज़ख्मी भी हुए और कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वजह से कई अरब ममालिक में ऊँट की दौड़ पर पाबंदी लगा दी गई है। कुर्बानी में सबसे अफजल ऊँट, फिर गाय और फिर बकरा और फिर ऊँट या गाय में हिस्सा डालना है। बच्चे ऊँट की कुर्बानी और उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1.4 करोड़ ऊँट पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादातर ऊँट अफ्रीका के ममालिक, जिनमें सोमालिया, सूडान और बरतानिया शामिल है। ऊँट की एक ख़ास अक़साम है जिसको बैक्टेरी ऊँट कहते हैं। उनकी तादाद दुनिया में सिर्फ 14 लाख है, जिसके बचाव के लिए ख़ुसूसी इक़दामात बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ऊँटों की तादाद ज़्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के अंदरूनी और रेगिस्तानी इलाकों में है। इसे सहरा का जहाज़ भी कहते हैं। ऊँटों की 2 अक़साम है जो कि ज़्यादातर पाए जाते हैं, एक अरबी और दूसरी बख्तियारी। अरबी ऊँटों के कोहान, जबकि बख्तियारी ऊँटों की 2 कोहान होती है। इंसानों ने ऊँटों को कम से कम 3000 साल से सवारी के लिए इस्तेमाल किया है। ऊँटों को रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन सवारी समझी जाती है। ऊँट बहुत भारी बोझ भी उठा सकते हैं। आज भी रेगिस्तानी इलाकों में माल बरादरी का काम इनसे लिया जाता है। इसके अलावा ऊँट का दूध और गोश्त भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है।